हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग जो है आइडियल्स पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के आने वाले एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट पेपर है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसमें 2 लेक्चर अब तक पढ़ाए जा चुके हैं, जिसमें आपका रिंग थियरी का है और एक फील्ड थियरी का है। ठीक है, अब आइडियल्स पे हम जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज क्वेश्चन में जो है पहला क्वेश्चन जो आइडियल्स का है वो जो है आइडियल्स के डेफिनेशन पे बेस्ड है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए। लेट आर प्लस डॉट बी ए रिंग एंड यस बी सबसेट ऑफ आर, देन यस इज एन आइडियल ऑफ आर इफ। पहला कंडीशन है, पहला जो है विकल्प दिया गया ए बी बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू यस। सेकेंड है आपका ए बी बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू यस। थर्ड है ए बिलोंग्स टू यस एंड बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू यस। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड जो है करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको आइडियल्स का डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, कि आइडियल्स का डेफिनेशन क्या है। तो पहले आप आइडियल्स का डेफिनेशन जान लीजिए कि इफ आर प्लस डॉट क्या है, कोई रिंग है। आर प्लस डॉट क्या है, रिंग है, और यस उसका क्या है, सबसेट है। यस उसका सबसेट है, तो इसी यस को हम कहेंगे आइडियल। इसको क्या कहेंगे, आइडियल। एक पहला कंडीशन है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू यस। मतलब जो सबरिंग की कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सबरिंग के फर्स्ट कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और सेकेंड कंडीशन जो है वो सबरिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। सबरिंग के केस में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट यस के होते हैं और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करता है, यस में होता है। ठीक है, और आइडियल जो है सबरिंग से सेकेंड कंडीशन में डिफरेंट है। एक एलिमेंट होता है यस का, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट होता है आपका रिंग आर का। ठीक है, एक होता है किसका, यस का, दूसरा किसका होता है, रिंग आर का। और आपको ये दिखाना होता है कि ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसमें बिलोंग करना चाहिए, यस में, जिसको आप आइडियल बोल रहे हैं। ठीक है, तब जो है अगर इन दोनों कंडीशन को यस सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि यस क्या है, आइडियल है, किसका, रिंग आर का। ठीक है, अब जरा ऑप्शन में आप जरा देखिए। पहला है ए बी बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू यस। सेकेंड में है ए बी बिलोंग्स टू यस, दोनों एलिमेंट किसके हैं, यस के हैं। तो जब दोनों एलिमेंट यस के होंगे तो ये आइडियल का कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये किसका कंडीशन है, सबरिंग का कंडीशन है। ठीक है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ए बिलोंग्स टू यस बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू यस। ठीक है, ये कंडीशन आइडियल का है। और फोर्थ कह रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है, पहला और दूसरा दोनों जो है फर्स्ट एंड थर्ड इन करेक्ट। ठीक है, सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड। आपको देखिए पहला कंडीशन और तीसरा कंडीशन दोनों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो जो है आप किसको ट्रिक करेंगे, 4 को। ठीक है, क्योंकि जो है दोनों करेक्ट जो है ऑप्शन है आइडियल फॉर्म करने के लिए, ये और ये दोनों ऑप्शन जो है उसके करेक्ट होंगे। तो इसके लिए जो है आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, कोई एक को आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जो है करेक्ट है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, टोटल नंबर ऑफ आइडियल्स फॉर ए फील्ड। ठीक है, कि अगर कोई फील्ड है तो फील्ड के पास कितने आइडियल्स होंगे। ठीक है, फील्ड के पास कितने आइडियल्स होंगे। तो आइडियल्स का एक थियरम है। ठीक है, आइडियल्स का एक थियरम है कि जो है द फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, हैज नो प्रॉपर आइडियल, मतलब किसी फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर आइडियल नहीं होते तो कैसे आइडियल उसके पास होते हैं। तो पहली बात आप जानिए कि आइडियल्स में जो है इम्प्रॉपर और प्रॉपर 2 टाइप के आइडियल आते हैं। ठीक है, तो अगर ये यस आइडियल है तो इसके पास दो टाइप के जो है आइडियल होंगे। एक तो होगा इम्प्रॉपर, कैसे होंगे, इम्प्रॉपर आइडियल, इम्प्रॉपर आइडियल, और दूसरा होगा आपका प्रॉपर आइडियल, प्रॉपर आइडियल। ठीक है, तो इम्प्रॉपर आइडियल में कौन आएगा,
इम्प्रॉपर आइडियल में आएंगे, एक तो आएगा नल आइडियल जिसमें सिंगल सेट जीरो, ठीक है, एक एलिमेंट जीरो कंटेन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं नल आइडियल। ये आपका कैसा आइडियल है? नल आइडियल या नल आइडियल या जीरो आइडियल कहते हैं। और एक खुद सेट यस होता है, खुद सेट यस इक्वल टू आर, ठीक है, यस इक्वल टू आर, ठीक है, ये होता है यस इक्वल टू आर। ये इसको बोलते हैं यूनिट आइडियल। इसको क्या कहते हैं? यूनिट आइडियल, ठीक है। तो किसी भी आइडियल के पास जो है दो होते हैं प्रॉपर, मतलब किसी भी रिंग के पास दो टाइप के आइडियल होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर आइडियल और इम्प्रॉपर। तो जो है जिसमें इम्प्रॉपर में एक नल आइडियल और एक यूनिट आइडियल होता है, इसको इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं। और इन दोनों के अतिरिक्त जितने आइडियल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपको प्रॉपर आइडियल कहलाते हैं। अब थ्योरम कह रहा है, थ्योरम कहता है कि फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, मतलब फील्ड के पास जो है प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं। लेकिन प्रॉपर नहीं होते, इम्प्रॉपर तो होते हैं। तो इम्प्रॉपर कितने आइडियल हैं? दो। तो इसका मतलब फील्ड के पास कितने आइडियल होंगे? दो। तो इस ऑप्शन में जरा देखिए, नंबर ऑफ आइडियल्स फॉर ए फील्ड 1 2 0 इनफाइनाइट, तो कितना करेक्ट होगा? 2। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड। ये आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि इसके पास इम्प्रॉपर, फील्ड के पास सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होंगे, प्रॉपर होंगे नहीं। तो इम्प्रॉपर कितने आइडियल होते हैं? दो ही होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम को क्वेश्चन बना दिया गया, नंबर ऑफ प्रॉपर आइडियल फॉर ए फील्ड, मतलब फील्ड के पास कितने प्रॉपर आइडियल होते हैं? तो फील्ड के पास एक भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं। थ्योरम अभी पढ़े हैं, ये बता रहा है कि फील्ड है नो प्रॉपर आइडियल। तो इसके पास कितने प्रॉपर आइडियल होंगे? 1 2 0 इनफाइनाइट। कितने होंगे? 0, ठीक है, एक भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं, ठीक है। आप थ्योरम अगर जानते रहेंगे तो आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब ये फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम आइडियल ऑफ जेड। अब आप सोचिए जो है कि प्राइम आइडियल क्या होता है, ठीक है। तो कोई आइडियल यस है, यस आर का जो है आइडियल है, तो यस को हम प्राइम आइडियल कब कहेंगे? कि इफ ए डॉट बी बिलोंग्स टू यस, ए डॉट बी बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू यस और बी बिलोंग्स टू यस, ठीक है। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है कोई आइडियल, तो आइडियल यस क्या कहलाता है? आपका प्राइम आइडियल। कैसा आइडियल कहलाएगा? प्राइम आइडियल, ठीक है। किसी आइडियल यस को प्राइम आइडियल कहेंगे यदि ए डॉट बी बिलोंग्स टू यस इंप्लाई करे ए बिलोंग्स टू यस और बी बिलोंग्स टू यस, मतलब दो नंबर का डॉट प्रोडक्ट अगर यस में है तो उसमें से कोई एक नंबर क्या है? यस में बिलोंग करता हो, ठीक है। तब हम कहेंगे कि वो जो आइडियल यस होगा वो क्या होगा? प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। तो ये प्राइम आइडियल का डेफिनेशन था, लेकिन क्या डेफिनेशन से आप इसको बता पाएंगे कि कौन सा इसमें से प्राइम आइडियल नहीं है, कौन सा इसमें से प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन जरा देखिए, 2Z 3Z 4Z 5Z, ठीक है, 2Z 3Z 4Z 5Z, ठीक है। तो एक रिजल्ट है PZ, ठीक है, PZ, PZ इज कॉल्ड प्राइम आइडियल, PZ इज कॉल्ड प्राइम आइडियल इफ P इज प्राइम, P क्या हो? प्राइम हो। तो अगर P प्राइम हो तो हम PZ को क्या कहते हैं? प्राइम आइडियल, ठीक है। तो इसमें से जरा देखिए कौन कौन से प्राइम है? 2 3 5 ये प्राइम है, तो ये प्राइम आइडियल फॉर्म करेंगे। 4 क्या है? कंपोजिट है, तो ये प्राइम आइडियल फॉर्म नहीं करेगा। तो कह रहा है कौन सा इसमें से प्राइम आइडियल नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? ठीक है, 4Z ये प्राइम आइडियल नहीं होगा, ठीक है। इस रिजल्ट को याद रखेंगे, इस रिजल्ट पे जो है क्वेश्चन बन, क्योंकि आपको यहाँ पे दिया है 2Z 3Z, तो आपको अलग अलग से दे सकता है, आपको 7Z दे दे, ठीक है, 7Z 11Z, ठीक है, यहाँ पे दे दे आपको जो है 29Z, ठीक है, और यहाँ पे दे दे आपको 24Z। तो आप ये रिजल्ट जानेंगे कि PZ प्राइम आइडियल कब फॉर्म करेगा? PZ जब P क्या होगा? प्राइम होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सेट Z हैज, Z के पास 2 मैक्सिमल आइडियल होते हैं, फाइनाइट मैक्सिमल आइडियल होते हैं, इनफाइनाइट मैक्सिमल आइडियल होते हैं, नन ऑफ दीज। अब आ रहा है आपका क्या? इसमें देखिए हर ऑप्शन में मैक्सिमल आइडियल आता है, ठीक है।
तो मैक्सिमल आइडियल क्या होता है ये जानिए पहले। जो है मैक्सिमल आइडियल, यस जो है रिंग आर का आइडियल है। यस क्या है? रिंग आर का आइडियल है। तो इस यस को हम कहेंगे ये क्या है? मैक्सिमल आइडियल है। क्या है? मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल फॉर्म करेगा। कब फॉर्म करेगा? इसके लिए पहला कंडीशन है, ये जो है पहला कंडीशन है कि यस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर। प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर का मतलब प्रॉपर सबसेट हो। ठीक है, मतलब यस आर के इक्वल न हो, यस आर के इक्वल न हो, यस इम्पटी सेट ना हो। ठीक है, तो यस प्रॉपरली कंटेन्ड हो आर में। और दूसरा कंडीशन ये, इफ यस डैश इज एनी आइडियल ऑफ आर देन यस इज कंटेन्ड इन एस डैश। ठीक है, यस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन एस डैश। ठीक है, मैक्सिमल का मतलब आपको वैसे ही समझ में आना चाहिए कि मैक्सिमल मतलब सबसे बड़ा आइडियल। ठीक है, मैक्सिमल मतलब बड़ा आइडियल। मैक्सिमल वैसे वर्ड इससे ही दिख रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई रिंग है उसके पास बहुत सारे आइडियल हैं। ठीक है, कोई रिंग है उसके पास बहुत सारे आइडियल हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से जो सबसे बड़ा आइडियल होगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा आइडियल होगा तो वही ना होगा आपका जो है। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक मिनट ऐसे जो है अलग लिखा दें, एस डैश कंटेंट होगा इसमें। ठीक है, एस डैश क्या होगा? कंटेंट होगा एस में। ठीक है, और एस क्या होगा? प्रॉपरली किस में कंटेंट होगा? आर में कंटेंट होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा आइडियल होगा वही क्या कहलाएगा? मैक्सिमल आइडियल कहलाएगा। ठीक है, किसी भी रिंग के लिए। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है जेड है, जेड है आपका। ठीक है, जेड है, मान लीजिए आपका रिंग है जेड प्लस डॉट, जेड प्लस डॉट, ये रिंग है। अब देखिए जेड, 2z, 3z, 4z, 5z डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये सब क्या है? आइडियल फॉर्म करेंगे। ये सब क्या फॉर्म करेंगे? आइडियल फॉर्म करेंगे। जेड प्लस डॉट रिंग के क्या है? ये सब आइडियल है जेड प्लस डॉट के लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो है आइडियल है, तो इसमें जो है बहुत सारे होंगे जो है मैक्सिमल आइडियल भी फॉर्म करेंगे, मैक्सिमल आइडियल भी फॉर्म करेंगे इसमें से। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इस सेट जेड के पास कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे? एक ही तो मैक्सिमल आइडियल होगा नहीं, क्योंकि देखिए जेड, 2z, 3z, 4z, 5z ये सब जो है। ठीक है, तो इसके पास कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे? एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? इनफाइनाइट दिया है, थर्ड। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होंगे। अब जो है हम लोग जो है देखेंगे जो है 6 क्वेश्चन। इसमें जो है 5 क्वेश्चन लिए गए हैं आपको। 6वां क्वेश्चन आपको कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबरिंग इज आल्सो ए सबरिंग। ठीक है, जैसा कि आप जो है सबरिंग वाले लेक्चर में बताया गया है, एक थियरम है कि S1 और S2 अगर कोई दो सबरिंग है किसी रिंग आर के, तो S1 इंटरसेक्शन S2 भी क्या होता है? एक सबरिंग होता है। मतलब दो सबरिंग का इंटरसेक्शन एक सबरिंग होता है। ये ऑलवेज करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबफील्ड इज आल्सो ए सबफील्ड। ठीक है, दो सबफील्ड का इंटरसेक्शन भी एक सबफील्ड होता है। ये भी जो है थियरम है आपका जो है सबफील्ड वाले में जो है दिया गया है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज ए मैक्सिमल आइडियल। मतलब किसी दो मैक्सिमल आइडियल का इंटरसेक्शन जो है एक मैक्सिमल आइडियल होगा। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? जरा आप देखिए, जो है जेड है। ठीक है, ये जेड क्या फॉर्म करता है? आपका आइडियल। जेड क्या है आपका? आइडियल फॉर्म करता है। ठीक है, जेड आइडियल फॉर्म करता है। अब कह रहा है कि इसके पास जो मैक्सिमल आइडियल होते हैं 2z, 3z, 5z, ठीक है, जितने प्राइम फैक्टर के होते हैं, ठीक है, ये जो है ये क्या फॉर्म करते हैं? आइडियल फॉर्म करते हैं। और ये सभी आइडियल मैक्सिमल आइडियल होते हैं। ठीक है, जेड के पास 2z, 3z, 5z ये सब की इसके क्या है? मैक्सिमल आइडियल है। ये सब क्या है? मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड, जेड के मैक्सिमल आइडियल है। तो अब आपको किन्हीं दो का इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है,
दो मैक्सिमल आइडियल हम लिए, एक ले लिए हम 2z और इसका इंटरसेक्शन ले लिए 3z के साथ। तो 2z और 3z का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 6z। क्या आ जाएगा? 6z। ठीक है। तो अब देखिए दो मैक्सिमल आइडियल का इंटरसेक्शन क्या दे रहा है? एक 6z। ठीक है। 6z जो है देखिए मैक्सिमल आइडियल है नहीं है। ठीक है। 6z जो है यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है। मैक्सिमल आइडियल फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। जब मैक्सिमल आइडियल नहीं फॉर्म करेगा तो दो मैक्सिमल आइडियल का इंटरसेक्शन क्या होगा? एक मैक्सिमल आइडियल हमेशा जरूरी नहीं है कि हो। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो लिखा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इज मैक्सिमल आइडियल, ये इनकरेक्ट है। ठीक है। और फोर्थ है क्या? इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू आइडियल इज आल्सो एन आइडियल। तो दो आइडियल का इंटरसेक्शन एक आइडियल होता है। ठीक है। दो जो है आइडियल का इंटरसेक्शन एक आइडियल होता है, ये ऑलवेज करेक्ट होता है। ठीक। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या होगा? कह रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका थर्ड होगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल आइडियल रिंग? ठीक है। कोई भी रिंग प्रिंसिपल आइडियल रिंग कब होगी? ए रिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है। कि किसी रिंग के सभी आइडियल अगर प्रिंसिपल आइडियल है तो वो रिंग क्या कहलाती है? प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहलाती है। और देखिए एक रिजल्ट भी है कि रिंग ऑफ इंटीजर प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है और जितने फील्ड होते हैं वो सब प्रिंसिपल आइडियल रिंग होते हैं। ठीक है। इन दो रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे। तो आप जरा ऑप्शन में देखिए, रिंग ऑफ इंटीजर है, ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग होता है। ठीक है। क्यू प्लस डॉट आर प्लस डॉट, ये दोनों देखिए फील्ड फॉर्म करते हैं, तो सभी फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। तो ये और ये दोनों, ये भी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होगी। फोर्थ ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज, मतलब चारों। तो ये आपका फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक थ्योरम है कि जितनी फील्ड होती हैं सभी फील्ड प्रिंसिपल आइडियल रिंग फॉर्म होती हैं, करती हैं। और एक और स्टेटमेंट है कि रिंग ऑफ इंटीजर जो है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और प्रिंसिपल आइडियल रिंग दोनों फॉर्म करता है। ठीक है। तो उन दोनों का रिजल्ट का यूज करेंगे तो ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अब एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल ऑफ जेड? ठीक है। रिंग हमारा क्या है? जेड प्लस डॉट है। इस जेड प्लस डॉट का इसमें से कौन सा आइडियल फॉर्म नहीं करेगा? ठीक है। कौन सा? जेड मतलब खुद सेट जेड। ठीक है। आपको पहले ही बताया है कि कोई भी रिंग है तो उसके पास दो आइडियल तो उसके होते हैं इम्प्रॉपर आइडियल। एक तो खुद रिंग जिसको यूनिट आइडियल बोलते हैं, एक नल आइडियल जिसमें एक जीरो एलिमेंट होता है। ठीक है। तो जेड के पास ये दोनों आइडियल तो पहले से ही होंगे। ठीक है। तो ये दोनों तो आइडियल फॉर्म करेंगे ही। अब आ रहा है 2z आप देखे हैं जेड का मैक्सिमल आइडियल है, इसके पहले ही बताए हैं, तो ये भी आइडियल फॉर्म करेगा। क्यू है यही फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉर्म करेगा? क्योंकि जो है आइडियल फॉर्म करने के लिए होना चाहिए सबसेट। क्यू होना चाहिए क्या है? जेड का सबसेट, जो कि नहीं है। क्यू इज नॉट सबसेट ऑफ जेड। ठीक है। जेड सबसेट होता है क्यू का, तो इसलिए क्यू जो है आइडियल फॉर्म नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ये थर्ड। ठीक है। मतलब इसमें से कौन सा आइडियल फॉर्म नहीं कर रहा है जेड का, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। करंट नंबर ऑफ प्राइम आइडियल ऑफ जेड 6। ठीक है। जेड 6 के पास कितने प्राइम आइडियल होंगे? तो एक जो है इसके लिए आप एक रिजल्ट ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल ऑफ जेड पी, ये क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ पी। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ पी। ठीक है। पी को जो है डिवाइड करने वाले कितने प्राइम नंबर हैं उनकी संख्या जो होगी वही क्या होगी? जो है टोटल नंबर ऑफ प्राइम आइडियल की संख्या होगी। ठीक है। यहाँ पे पी की जगह पे कितना है? 6। अब 6 किससे विभाजित है? पहली बात तो 1 से विभाजित है ही। 1 2 3 ठीक है, और 6 4 नंबर हैं। इन चारों में प्राइम कौन कौन से हैं? प्राइम 1 तो प्राइम है नहीं आपका, 2 और 3 2 प्राइम है। ठीक है। तो 6 को डिवाइड करने वाले कितने प्राइम नंबर हैं? 2 नंबर है। कौन कौन से हैं?
2 और 3, तो टोटल नंबर कितने हैं 2, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं 2, तो टोटल प्राइम आइडियल कितने होंगे 2, तो आपका ऑप्शन क्या होगा करेक्ट। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका रिजल्ट है कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल ऑफ ZP कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ P को डिवाइड करने वाले कितने प्राइम नंबर हैं वो आपका जो है बताएगा कि इस ZP के पास कितने प्राइम आइडियल है। ठीक है, अब 10th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। ठीक है, मैक्सिमल आइडियल अभी आपको बताया गया है, तो कह रहा है Z के पास जो है इसमें से कौन कौन सा ऐसा है जो Z का मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, तो अभी जो है आपको बताया गया है कि जो Z के मैक्सिमल आइडियल होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम आइडियल। ठीक है, प्राइम आइडियल। ठीक, जैसे 2Z 3Z, ठीक है, ये सब क्या है इसके मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, 2Z 3Z ये सब क्या है मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, तो आपका देखिए 2Z इसमें जो है ये आपका क्या है मैक्सिमल आइडियल है। ठीक, ये आपका मैक्सिमल आइडियल है। क्यों आइडियल ही नहीं है Z का, क्यों क्या है आइडियल ही नहीं Z का है। Z2 आइडियल ही नहीं है Z का, Z2 क्या है आइडियल नहीं फॉर्म करता है आपका। ठीक है, 4Z देखिए 4Z आपका क्या है कंपोजिट है 4। ठीक है, तो 4Z आइडियल तो फॉर्म करेगा लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं फॉर्म करेगा। ठीक है, 4Z आइडियल फॉर्म करेगा लेकिन मैक्सिमल आइडियल फॉर्म नहीं करेगा, तो आपका 4Z ये भी नहीं करेक्ट होगा। Z2 आइडियल ही नहीं फॉर्म करेगा, Q भी आइडियल नहीं फॉर्म करेगा, तो मैक्सिमल आइडियल Z का कौन सा होगा 2Z होगा, तो आपका ये हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग जो है 11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इफ I इज एन आइडियल ऑफ C हमारा क्या है रिंग है। ठीक है, C प्लस डॉट के साथ क्या फॉर्म कर रहा है रिंग। ठीक है, तो कह रहा है और एक कंडीशन और दिया है I नॉट इक्वल टू 0, मतलब I जो है नल आइडियल नहीं है, मतलब इम्प्रॉपर आइडियल नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कह रहा है 1 प्लस I जो है आइडियल का एलिमेंट होगा I का, 1 प्लस I का इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन है 1 प्लस I डज नॉट बिलोंग्स टू I, यहाँ पे I है, इसको जो है ध्यान से लिखिएगा, ये 1 प्लस I डज नॉट बिलोंग्स टू I। ठीक है, और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए जो है आपका रिंग क्या है, रिंग दिया है C प्लस डॉट। ठीक है, और आपका आइडियल है I, आइडियल है तो उसका सबसेट होगा ही। ठीक है, जरा आप देखिए जो है आइडियल का सेकंड कंडीशन क्या कहता है आपका, सेकंड कंडीशन बताता है कि एक एलिमेंट सेट का, ठीक है, मतलब रिंग का, और एक दूसरा जिसको आप आइडियल फॉर्म करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर हम एक एलिमेंट 1 ले लें, ठीक है, I का, और C का एक एलिमेंट हम ले लें 1 प्लस I। ठीक है, 1 प्लस I को ही लेके ऑप्शन में दिया है, तो 1 प्लस I पहले देख ले बिलोंग करेगा कि नहीं। 1 प्लस I किसका एलिमेंट है, C का एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस I क्या होगा 1 प्लस I होगा, और दिया ऑप्शन में कि I क्या है आइडियल है C का, I क्या है आइडियल है C का। जब C का आइडियल है तो I के एलिमेंट और C के एलिमेंट का डॉट प्रोडक्ट किस में बिलोंग करना चाहिए, I में बिलोंग करना चाहिए, तो इसका मतलब ये किस में बिलोंग करना चाहिए I में। तो इसका ये हुआ कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका जो है सही, 1 प्लस I में बिलोंग करेगा। ठीक है, और 1 प्लस I इसमें I में बिलोंग नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इस ऑप्शन को आप जरा थोड़ा सा देख लीजिए, आपका सही ऑप्शन तो मिल गया है, लेकिन 1 प्लस I का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा देखिए 1 प्लस I किसका एलिमेंट है C का, किसका एलिमेंट है C का, और C प्लस डॉट के साथ फील्ड फॉर्म करता है। ये क्या करता है प्लस डॉट के साथ फील्ड फॉर्म करता है, और आप जानते हैं कि फील्ड के प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 प्लस I फील्ड C का एलिमेंट है, तो उसका प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब 1 प्लस I का इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, जो कि दिया है डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्या है गलत है। 1 प्लस I डज नॉट बिलोंग्स टू I ये भी गलत है, नन ऑफ दीज है ये। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा 1 प्लस I बिलोंग्स टू I, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ऑप्शन को एलिमिनेट करना आपको जानना चाहिए जो है, ठीक है, कि कैसे ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं और कैसे करेक्ट ऑप्शन पे हम पहुंचते हैं। हाउ मेनी आइडियल्स इन क्यू क्रॉस आर, ठीक है, क्यू क्रॉस आर के पास कितने आइडियल्स होंगे, ठीक है। तो पहले आप देखिए जो है क्यू जो है प्लस डॉट के साथ जो है फील्ड फॉर्म करता है, और आर भी प्लस डॉट के साथ क्या फॉर्म करता है, फील्ड फॉर्म करता है। तो जो फील्ड होते हैं उनके पास कितने आइडियल होते हैं, 2 ही आइडियल होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल होते हैं। तो क्यू के पास जरा बताइए कौन सा आइडियल होगा, एक तो होगा आपका 0 और दूसरा होगा क्यू, और इसके पास कौन सा होगा, एक 0 और दूसरा क्या होगा आर, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्यू क्रॉस आर, क्यू क्रॉस आर के पास कितने आइडियल होंगे, ठीक है, क्यू क्रॉस आर के पास कितने आइडियल होंगे। तो इसके पास एक पहला आइडियल होगा I1 जो होगा 0 क्रॉस 0, ठीक है, और दूसरा आइडियल होगा I2 0 क्रॉस R, तीसरा आइडियल होगा I3 क्यू क्रॉस 0, और चौथा आइडियल होगा ये जो है आपका क्यू क्रॉस आर, ठीक है। 4 आइडियल होंगे, क्यू क्रॉस आर के पास कितने आइडियल होंगे, 4, ठीक है, एक 0 क्रॉस 0, ठीक, 0 क्रॉस आर, क्यू क्रॉस 0 और क्यू क्रॉस आर, ठीक है। तो ऑप्शन में जरा देखिए आपके पास दिया है 2 4 5 8, तो कितना होगा आपका 4, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आपके पास दे दिया क्यू क्रॉस आर। अब अगर इसी में क्वेश्चन बना दे क्यू क्रॉस आर क्रॉस सी, ठीक है, इसके पास कितने आइडियल होंगे, अब जरा देखिए 2 इसके पास होते हैं, 2 इसके पास होते हैं, 2 इसके पास होते हैं, ठीक है। तो अब जरा बताइए कैसे निकालेंगे। तो इसी तरह से पहले आप निकाल लेंगे, ठीक है, सी के लिए भी लिख लेंगे, फिर एक एक करके लेंगे, ठीक है, 0 क्रॉस 0 क्रॉस 0, फिर 0 क्रॉस 0 क्रॉस सी, 0 क्रॉस, ठीक है, इस तरह से लेंगे तो टोटल कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग बना सकता है, ठीक है, हो जाएगा ना ये आपका। और टोटल मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z10 आर, Z10 के पास कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे। अभी इसके पहले Z6 के पास हम बताए हैं कि प्राइम आइडियल कितने होंगे, Z6 के पास प्राइम आइडियल, तो जो फार्मूला प्राइम आइडियल फाइंड करने का है वही है मैक्सिमल आइडियल के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल ऑफ ZP होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर ऑफ P, मतलब P को कितने प्राइम नंबर हैं जो डिवाइड कर रहे हैं। तो 10 को डिवाइड करने वाले नंबर कौन कौन से, 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 4 नंबर हैं। तो इसमें से 2 और 5 क्या है, प्राइम है। तो कितने नंबर हुए, 1 और 2 नंबर हैं। तो इसका मतलब इस Z10 के पास कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ऑप्शन में दिया है 2 3 5 6, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है, 2 होंगे, इसके पास 2 होंगे। I इक्वल टू mz इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z, ठीक है, I इक्वल टू mz इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है दिया हो 2Z 4Z 5Z 6Z, कैसे जानेंगे कि कौन सा मैक्सिमल आइडियल है Z का, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है आपका जो है ये, इफ m इक्वल टू 6, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 8, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं कि मैक्सिमल आइडियल कब फॉर्म करेगा, जब m क्या होगा, प्राइम है, m क्या होगा, प्राइम होगा। तो जरा देखिए 6 क्या है, कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट है, ठीक है, ये तो नन ऑफ दीज है आपका। m इक्वल टू 3, ये क्या है, प्राइम है। तो m जब प्राइम होगा तो मैक्सिमल आइडियल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि मैक्सिमल आइडियल कब फॉर्म करेगा, जब m प्राइम होगा। और ये है 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब रिंग आर नॉट एन आइडियल ऑफ Q, ठीक है। एक जितने आइडियल होते हैं वो सब रिंग फॉर्म करते हैं, मतलब एवरी आइडियल जो है वो क्या होता है, सब रिंग होता है। एवरी आइडियल ऑफ द रिंग R इज सब रिंग ऑफ द रिंग R, लेकिन सभी सब रिंग आइडियल नहीं होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि रिंग आपका क्या है, Q है, ठीक है। तो इसमें जो है Q का सब रिंग होता ही है, ठीक है, Q का सब रिंग होता है। Q और 0 ये दोनों सब रिंग होते हैं। कैसे सब रिंग होते हैं, इम्प्रॉपर सब रिंग, कैसे, इम्प्रॉपर सब रिंग होते हैं, ठीक है।
तो ये दोनों सबरिंग तो है ही, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें से बताइए कौन आइडियल नहीं है। सबरिंग भी है और आइडियल भी है, ये दोनों इम्प्रॉपर सबरिंग भी है और इम्प्रॉपर आइडियल भी है क्यू के, ठीक है। अब देखिए जो है, और नन ऑफ दीज, और चौथा है, तीसरा आपका क्या है, जेड, ठीक है, जेड है। तो जरा देखिए जेड जो है, जेड क्यू का सबसेट है, जेड क्या है, क्यू का सबसेट है, ठीक है। पहले आइडियल फॉर्म करने के लिए क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए, और उसका पहला कंडीशन होना चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो किसी दो इंटीजर का डिफरेंस भी एक इंटीजर होता है, तो ये पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। लेकिन दूसरा कंडीशन जो है आपका इसका कि ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू क्यू इम्प्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। इस कंडीशन को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर कोई नंबर आप ले लीजिए 2, ये किसका है, जेड का है, ठीक है। और एक नंबर ले लीजिए 1/3, ये किसका है, क्यू का है। तो 2 गुणे 1/3 बराबर कितना होगा, 2/3। अब देखिए 2/3 जेड में होगा, 2/3 जेड में होगा, नहीं होगा। जब 2/3 जेड में नहीं होगा तो इसका सेकंड कंडीशन जो आइडियल का है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो जेड है वो क्यू का आइडियल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा है जो है सबरिंग तो फॉर्म करता है, सबरिंग फॉर्म करता है, लेकिन जो है वो आइडियल फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या है, जेड, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग जो है होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और जो है आपका पॉलिनोमियल रिंग, यूक्लिडियन रिंग पे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।